નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 2 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે હમ ભી બને મહાન। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં તમે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરો, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન। સૌપ્રથમ આપણને પાઠનો સારાંશ આપેલો છે, ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન 1 સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો, જેમાં પહેલું नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि चवन्नी खो गई थी। दूसरा, अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीसरा, आप नियम का पालन कैसे करेंगे? तो स्वयं अनुशासित होकर। चौथा, कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि उत्तर है अल्पाहार के लिए जाना था। पांचवा, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तर होगा लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। छठा, हजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है? तो वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। सातवां, प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है, तो उत्तर होगा अपना कार्य दूसरों से करवाना। आठवां, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? तो उत्तर होगा हरामखोर। नौवां, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है उसे अतिथि कहते हैं। दूसरा वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए, जिसमें पहला वाक्य लड़का नरेंद्र से कहता है। दूसरा वाक्य सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति से कहता है। तीसरा वाक्य हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। चौथा वाक्य नरेंद्र ने लोगों से कहा। पांचवा, महादेव गोविंद रानडे ने स्वयं सेवक से कहा। छठा वाक्य हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बच्चा क्यों रो रहा था? तो बच्चे के पास जो चवन्नी थी वह कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो मां उसे बहुत पीटेगी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। तीसरा, स्वयं सेवक ने रानडे जी को द्वार पर ही क्यों रोक दिया? तो रानडे जी के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। चौथा, अल्पाहार के समय कौन दिखाई नहीं दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। पांचवा, हजरत अली कैसे इंसान थे? तो हजरत अली प्रामाणिक इंसान थे। 3ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। दूसरा, स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? तो स्वयं सेवक ने कहा कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तीसरा,
हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्ती के बारे में क्या बताया? तो हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज का काम करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। चौथा, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो क्रिकेट टीम का कप्तान अपने रूम की गैलरी में एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर सभी दंग रह गए। पांचवा, राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे और निजी काम के लिए निजी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। ऐसी प्रामाणिकता रखी जाए तो राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3 क प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, समारोह के अतिथि को द्वार पर रोक देना सही था, क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र था। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। दूसरा प्रश्न, आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? तो उसका उत्तर आप यहां देख सकते हैं। तीसरा, कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो उसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न, आप प्रामाणिक इंसान किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पांचवा प्रश्न है, आदमी कैसे महान बन सकता है? तो आदमी अपने अच्छे कार्यों से महान बन सकता है। हमारे जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। छठा प्रश्न, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। प्रश्न 4, समानार्थी शब्द देकर मूल वाक्य का प्रयोग कीजिए, जिसमें जांच का होगा परीक्षण। वाक्य, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। नुकसान का होगा हानि, तो राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। अमीर का होगा धनवान, तो वह गांव का सबसे अमीर आदमी है। खजाना यानी धन भंडार, तो चोरों ने सारा खजाना लूट लिया। प्रयास यानी प्रयत्न, तो कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया। प्रश्न 5, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला, रोड़ा अटकाना यानी बाधा डालना, तो अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दूसरा, दंग रह जाना यानी चकित रह जाना, तो जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। तीसरा, कदम चूमना यानी प्राप्त होना, तो सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। प्रश्न 6, परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, दायित्व शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, तो होगा जिम्मेदारी। दूसरा, उन्नति शब्द का विलोम शब्द होगा अवनति। तीसरा, अपने राष्ट्र, समाज, धर्म और संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना विधान में रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानिए, तो आंखों के सामने रखना यानी ध्यान में रखना, यह हमारा उत्तर होगा। चौथा, राष्ट्र के प्रति भक्ति रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रभक्त कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? और तीसरा प्रश्न, किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? तीनों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? और परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप यहां पर
देख सकते हैं। 7वां प्रश्न, सोचकर उत्तर लिखिए जिसमें पहला, आपके जीवन की एक ऐसी घटना लिखिए जब आप बहुत खुश हुए हो। तो यहां पर मैंने एक नमूने के तौर पर एक घटना लिखी है। आपको यह घटना पसंद आए तो आप लिख सकते हैं, वरना आप अपनी जिंदगी में बनी कोई घटना भी लिख सकते हैं। दूसरा, आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। तो मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका एक जीवन प्रसंग मैंने यहां पर लिखा है। आप अपनी पसंद के महापुरुष का जीवन प्रसंग भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अगर आप महादेव गोविंद रानडे की जगह होते तो क्या करते। तो यहां पर भी मैंने नमूने के तौर पर अपना उत्तर लिखा है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी विचार के अनुसार यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 8वां, परिच्छेद को पढ़कर अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ फकरो छे તેને તમારે અહીં આપેલો છે, તેના ઉપરથી જોઈને જ લખવાનો છે। તેથી અહીં મેં લખેલો છે તે તમે જોઈ શકો છો। બાકીનો ફકરો આગળનો તમારે લખીને જોઈને લખી દેવો। प्रश्न 9, उचित विराम चिन्ह रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो आपेल फकरो छे तेमां पण विराम चिन्हों छे ते जरूर पड़े त्यां लगावेला छे अने फकरो फरीथी लखेलो छे। तो आ प्रकारे तमे फकरो फरीथी लखी शकशो। बीजो फकरो छे ते पण અહીં આપેલો છે, તેમાં પણ આ જ પ્રકારે જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં વિરામ ચિહ્નો આપણે મૂકેલા છે તે જોઈ અને તમે લખી શકશો। प्रश्न 10 अ, विशेषणों को कोष्टक में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें परिमाणवाचक विशेषण होंगे 2.5 किलो, थोड़ा, 2 लीटर, 10 मिली और 100 ग्राम, जबकि सार्वनामिक विशेषण होंगे कोई, वे, कौन, यह और वह। चलिए अब इनके वाक्य बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर, मीना ने 2.5 किलो शक्कर ली, मुझे कोई किताब दे दीजिए, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, वे कौन लोग थे, यह घोड़ा है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, कौन छात्र आज अनुपस्थित है, मेरे पास 10 मिली दवा की बोतल है, वह लड़का मेरा मित्र है और मां ने 100 ग्राम हल्दी मंगवाई। प्रश्न 10ब, विधान में प्रयुक्त विशेषण वाचक शब्द और उनके प्रकार की सही जोड़ मिलाइए जिसमें पहले में होगा ड, दूसरे में अ, तीसरे में ब और चौथे में क। प्रश्न 10 क, विशेषण छांटकर उसके प्रकार लिखिए जिसमें पहले में विशेषण होगा 5 मीटर, प्रकार होगा परिमाणवाचक विशेषण, दूसरे में विशेषण होगा थोड़ा और होगा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरे में होगा ज्यादा और होगा परिमाणवाचक विशेषण, चौथे में होगा वे और होगा सार्वनामिक विशेषण, पांचवे में होगा सुंदर जो कि गुणवाचक विशेषण है और छठे में होगा कौन जो कि सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न 11 क, अपने विचार लिखिए, छुट्टी के दिनों में पाठशाला का मैदान क्या सोचता होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब छे ते मैं અહીં नमूना रूप लखेलो छे। तमे तमारी कल्पना शक्तिना आधारे पण आ प्रश्ननो जवाब छे ते लखी शकशो। त्यार पछी बीजो प्रश्न छे कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो आ प्रश्ननो जवाब छे ते पण मैं नमूना रूप लखेलो छे। विद्यार्थी मित्रों, तमने आ जवाब पसंद आवे तो तमे आ लखी शको छो अथवा तो तमे तमारी रीते पण जवाबो लखी शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणुं पाठ 2 हम भी बने महान ना स्व अध्ययन पोथीना प्रश्नों अने तेना जवाबो पूरा थाय छे। आगळना पाठना विडियो मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो તેમજ पीडीएफ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।